आज एक देश और एक मार्केट, एक देश एक राशन कार्ड की तरह, जीएसटी की तरह आज किसानों के लिए पूरा देश ओपन हो गया है। और इसलिए जो लोग माननीय प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर रहे हैं, या तो वो अनजान हैं या वो सोने का नाटक कर रहे हैं। सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता है। मैं किसान भाइयों से ये कहूँगा कि आप स्वयं देखिए कि किसानों के लिए किसने सर्वाधिक काम किया है। किसान भाई सब जानते हैं, सब समझते हैं कि ये कुछ दलों का राजनीतिक स्वार्थ के कारण, अपने निजी हितों के कारण, और जो दलाल चले आ रहे हैं 50, 60, 70 साल से, उन दलालों के दबाव में वो इस तरह के आरोप प्रधानमंत्री जी पर लगा रहे हैं। ये कब ये स्वामीनाथन आयोग बना था? कांग्रेस की उसके बाद 10 साल सरकार रही देश में, पर स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी, उन्होंने सीधा सीधा उसको ठंडे बस्ते में डालने के अलावा कोई काम उस पर नहीं किया। अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर अगर किसी ने काम किया है तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया है। ये हम सब जानते हैं कि उनके उद्बोधन में सदैव गांव की, गरीब की, किसान की ये चिंता उनके उद्बोधन में सदैव रहती है। और उसी के कारण ये हुआ कि आज किसानों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन देश में हुए हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जब 2009 में यूपीए की सरकार बनी थी तो कृषि मंत्रालय का जो बजट था वो 12,000 करोड़ रुपया था, मात्र 12,000 करोड़ रुपया। किसान कल्याण की दिशा में अगर हम देखें, जो विधेयक जो अभी अभी पारित हुआ है लोकसभा से, इसमें जो सबसे बड़ा काम जो हुआ है वो बिचौलियों को समाप्त करने का काम हुआ है। क्योंकि जब भारत सरकार की कृषि सुधारीकरण की एक समिति बनी थी और महाराष्ट्र के जो कृषि मंत्री थे पाटिल, वो उसके अध्यक्ष थे और मैं उस कमेटी का एक मेंबर था, और उसको लेकर के हमने बहुत सारी मीटिंगें की देश के विविध क्षेत्रों में जाकर के। जब मैं कृषि मंत्री था उस समय बात होती थी कि बिचौलिए 6 बिचौलिए बीच में होते हैं, इन बिचौलियों को कैसे समाप्त किया जाए। उस पर चिंता तो हुई, शरद पवार जी कृषि मंत्री थे देश के, उस पर चिंता तो हुई, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। बिचौलिए समाप्त होना चाहिए थे, इस पर सब लोग सहमत थे, लेकिन उन बिचौलियों के ही कारण ये समाप्त नहीं कर पाए। आज इस विधेयक के द्वारा किसानों को खुली छूट है कि वो मंडी में बेचना चाहें तो मंडी में बेच सकते हैं अपने उत्पाद। अगर वो चाहे मार्केट में अच्छा मूल्य मिल रहा है तो मार्केट में अपना उत्पाद बेच सकते हैं और उस पर कोई टैक्स मंडी नहीं ले सकेगी। यानी कि मंडी अब केवल जो टैक्स है वो मंडी के भीतर ही ले सकती है, ये इसमें व्यवस्था की गई। किसान आज़ाद हो गया, किसान स्वतंत्र हो गया कि उसको जहां अच्छा मूल्य मिलता है वो वहां जाकर के अपने उत्पाद को बेच सकता है। ये सबसे बड़ी मैं समझता हूं कि जो लिबर्टी किसान को मिली है वो ये है कि आज किसान के हाथ खुले हैं, वो कहीं पर भी जाकर के अपने उत्पाद सेल कर सकता है। अब बिचौलियों से वो मुक्त हो जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ, चलिए छोड़िए कांग्रेस का विरोध एक तरफ रखिए। हो सकता है कि कांग्रेस राजनीतिक रूप से जो है इस बिल का विरोध करे। आप बताएं किसान क्यों विरोध कर रहा है? जो अकाली दल सरकार में भागीदार था उनके मंत्री ने इस्तीफा क्यों दिया? बीजू जनता दल ने क्यों इस बात को कहा कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए? ये बिल किसान विरोधी है। किसानों को जो है उद्योगपतियों के हवाले करने का काम जो है ये सरकार के। हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, भाई अगर आप बिल बना रहे हैं तो उसमें एमएसपी का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जिक्र क्यों नहीं कर रहे? आप करते ना जिक्र कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार घोषित करेगी उससे कम दामों पर किसान के
जो है जो चावल है या जो खरीद है वो नहीं होगी, क्यों नहीं थे? तो सरकार जो है निश्चित रूप से जो है किसानों के साथ भी खिलवाड़ करने का काम कर रही है। तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में सत्ता के मद में मदमस्त सरकार द्वारा किसान विरोधी बिल पारित किए गए, उसका कांग्रेस जो है विरोध करती है और निश्चित रूप से हम किसानों के साथ खड़े हैं। बिल में जिस तरीके से किसानों के हकों पर डाका डालने का काम केंद्र सरकार ने किया है, निश्चित रूप से उससे राजनीतिक दल भी आहत हैं और किसान भी आहत हैं। और जो लोग सत्ता के भागीदार थे, वहाँ मंत्री जो इस्तीफा देने का काम किया, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को एनडीए को सपोर्ट कर रहे थे, वो इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की कान पर जूं नहीं रेंग रही है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये किसानों के हित में है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी का बात का यकीन कर पाना, मैं समझता हूँ ना तो किसानों को जो है लग रहा है कि ये सही बात है, और ना ही हमको लग रहा है, क्योंकि वो इतने बार जो है अपने जुमलों से देश की जनता को गुमराह कर चुके हैं या ठग चुके हैं